आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के अंतर्गत अपना क्या मत रखते हैं। क्या संसार को ब्रह्म माना जा सकता है? ब्रह्म का मतलब ये है कि संसार व्यवहारिक दृष्टि से ही सत्य है बस, यानी हम अपनी आँखों से जो संसार देख रहे हैं वो संसार व्यवहारिक दृष्टि से ही सत्य है, हमेशा के लिए सत्य नहीं है। तो हम ये देखने का प्रयास करें, क्योंकि शंकराचार्य ने तो अपना संदेश दे दिया। अपने जीवन काल में उन्होंने प्रयास किया, बहुत अधिक प्रयास किया और प्रचार प्रसार करते रहे, शास्त्रार्थ करते रहे और बता दिया कि वास्तविक सत्ता केवल ब्रह्म की है बस, यानी एकमात्र सत्ता ब्रह्म की है, वही सच्चिदानंद सत्ता है, उसी ने सबको आधार प्रदान किया हुआ है और वही इस पूरे संसार को थामे हुए है। व्यवहारिक दृष्टि से ये संसार निर्मित है। अगर ब्रह्म की दृष्टि से देखेंगे तो संसार की सत्ता नहीं है, क्योंकि मायाजन्य है। शंकराचार्य ने बताया है कि माया के माध्यम से ये संसार निर्मित है, तो ब्रह्म की दृष्टि से तो संसार की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि माया ब्रह्म के ऊपर असर नहीं डाल सकती है। तो जीव की दृष्टि से ये जगत दिखाई पड़ रहा है, तो व्यवहारिक दृष्टि से ही है, क्योंकि जब वास्तविक सत्ता सिर्फ ब्रह्म की है तो फिर और कोई हमेशा के लिए कैसे रह सकता है। जब किसी चीज़ की सत्ता हमेशा के लिए है ही नहीं, सिर्फ हमेशा के लिए एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, तो फिर जगत क्या हो जाएगा? व्यवहारिक ही दृष्टि से हो जाएगा। तो इसी संदर्भ में हम इसको भ्रम समझ सकते हैं, क्योंकि जब हम भ्रमात्मक स्थिति में होते हैं, रस्सी में सांप को देख रहे होते हैं, तो जिस समय रस्सी में हम सांप देख रहे होते हैं तो हमें वास्तविकता लगती है, हम डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो इसी आधार पर जैसे हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में क्या होता है? स्वप्न में भी तो हमको वास्तविकता लगती है, पसीना पसीना हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो कैसे हो जाते हैं? वो चेतना कौन सी है जो स्वप्न में जो है हमें चीज़ों को दिखाती है? हम तो सो रहे होते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो व्यवहारिक दृष्टि से कहने का अर्थ है कि जो स्वप्न में हम देखते हैं वहाँ भी हमें वास्तविकता लगती है, लेकिन जब जग जाते हैं, उठ जाते हैं, तो फिर वो वास्तविकता क्या है? प्रकट हो जाती है, जागृत अवस्था आ जाती है। तो लगता है कि अरे हम तो स्वप्न देख रहे थे। तो स्वप्न में देखने जाने वाली चीज़ें किसी चेतना के माध्यम से ही तो प्रतीत हो रही होंगी हमें, तो वही चेतना वास्तविक है और उसी को आत्मा कहा गया है। और हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि पूरे ब्रह्मांड को अगर देखा जाए तो एक चेतना ने थामा हुआ है, वही चेतना शरीर में अभिव्यक्त होती है, उसी को आत्मा कह दिया जाता है। वरना आत्मा ही ब्रह्म है ये कहा जाता है। जैसे सूर्य हो और तालाब अलग अलग प्रकार के हों तो उसका प्रतिबिंब पड़ेगा, तो सूर्य तो एक ही है, लेकिन तालाब में अलग अलग हमको सूर्य दिखाई पड़ेंगे, तो सत्ता सिर्फ एक की है। तो भ्रम का क्या मतलब है? भ्रम का अद्वैत वेदांत का अर्थ ये है कि जो संसार हम देख रहे हैं उसकी सत्ता हमेशा के लिए नहीं है। हमेशा के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि संसार की किसी भी वस्तु का स्वरूप हम नहीं बता सकते। स्वरूप कैसे नहीं बता सकते? हम किसी भी चीज़ को ले लें, उस वस्तु का नाश हो जाता है, यानी वो चीज़ उत्पन्न होती है और उसका नाश हो जाता है। तो जो चीज़ उत्पन्न होती है उसका फिर नाश भी हो जाता है। तो ऐसी चीज़ हम कहाँ रखेंगे? उसको स्थायित्व के कोटि में कहाँ रखेंगे? हमेशा के लिए रख नहीं सकते, हमेशा के लिए नहीं है ये भी नहीं कह सकते। यानी किसी भी चीज़ की स्थिति के बारे में हमेशा के लिए है भी नहीं कह सकते, हमेशा के लिए नहीं है कोई चीज़ ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमको चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। तो हमेशा के लिए नहीं है ये भी चीज़ सत्य नहीं हो पाएगी, और हमेशा के लिए है ये भी स्थापित नहीं हो पाएगा कि चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो फिर इसीलिए शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या कह दिया। जगत को मिथ्या करने का मतलब ये है कि जो प्रतीत हो रहा है, जो प्रतीति हमको हो रही है वो मिथ्या है। यानी मिथ्या का क्या मतलब है? कि वो चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहेगी। तो फिर हमेशा के लिए कौन रहेगा? हमेशा के लिए ब्रह्म की सत्ता रहेगी। तो ये शंकराचार्य का है। तो भ्रम का क्या मतलब है? हमारे लिए क्या संदेश है? आखिर सिर्फ इतना जान लेने से कि ब्रह्म की सत्ता है हमारा क्या लाभ होगा? हमारा ये लाभ होगा कि हम ये देखें कि जिस संसार में हम लगे हुए हैं, जिसको हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, धन अर्जित करना चाह रहे हैं, सम्मान अर्जित करना चाह रहे हैं, प्रतिष्ठा अर्जित करना चाह रहे हैं, सुख अर्जित करना चाह रहे हैं, तो अपना जीवन सेवा में लगा दें, दूसरों की सेवा करें, सम्मान करें। यानी जब हम दूसरों का सम्मान करेंगे, सेवा करेंगे, जो धनार्जन जो भी करेंगे उसको हम ऐसे लोगों के बीच में वितरित करेंगे जो लोग उतने समर्थ नहीं हैं, जिनके पास साधन नहीं है। तो उनके लिए अगर हम काम करेंगे तो हमारा क्या कहते हैं, हृदय में भी एक शांति रहेगी, दबाव तनाव की स्थिति भी नहीं रहेगी। लोक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं तो हमारा कर्म जो है वो दूसरों के लिए है, परार्थ है, दूसरों के हित के लिए है। तो ऐसे में
हमें ये समझ लेना चाहिए कि संसार लोभ लालसा में हमें नहीं जीना है, बल्कि लोक कल्याण करें, निष्काम होकर के जब हम दूसरों के लिए कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस आधार पर अगर हम संसार को वास्तविक मान लेंगे, लोभ लालसा इच्छा करेंगे, तो हमारा समय निकलता जाएगा और फिर हम ब्रह्म को याद नहीं कर पाएंगे। उस एक सत्ता को, परम सत्ता को हम याद करने का जो समय होना चाहिए, कोई ना कोई तो समय निकालें जब वही एक वास्तविक सत्ता है और हम इस व्यवहारिक जगत में हम अपनी स्थिति को देख रहे हैं, तो कब हम समय निकालेंगे अपने लिए कोई ध्यान साधना का। तो इसलिए आवश्यक है कि हम इस बात को समझें कि यह भ्रमात्मक स्थिति क्या है, व्यवहारिक दृष्टि से है बस। यानी हमें चीज़ें प्रतीत हो रही लेकिन वो वास्तविक हमेशा नहीं रहेंगी, वास्तविक सत्ता सिर्फ ब्रह्म की है। तो ये हम इस संदर्भ में भ्रमात्मक स्थिति को समझ सकते हैं। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।